क्यों? ऐसा लग रहा है ना किसी से बच रही हो, छुप रही हो। मेरी फैमिली मेंबर्स के पीसेस को खाने के लिए। YouTube जिसे हम सब यूज करते हैं वीडियोस देखने के लिए, गाने सुनने के लिए या फिर टाइम पास के लिए। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी वीडियोस भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हें काफी अनकंफर्टेबल फील होगा। और मैं खतरनाक एडिटिंग या फिर हॉरर मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल चैनल्स की, रियल लोगों की, रियल वीडियोस की और कुछ केसेस में रियल ट्रेजेडीज की भी। मैंने पिछले कुछ दिनों में YouTube की सबसे डिस्टर्बिंग वीडियोस को एक्सप्लोर करा है। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैंने ये रियलाइज करा कि इंटरनेट की सारी खतरनाक और क्रीपी चीजें डार्क वेब पर नहीं है, सिर्फ YouTube पे भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और जो लास्ट वीडियो मैंने देखी उसकी मिस्ट्री आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाई। भाई साहब कितनी वीडियोस डाल रखी हैं इसने भाई, ऐसी सिटिंग एंड स्माइलिंग की। एक सेकंड, 327 और हर वीडियो 4 घंटे की है। 4 घंटे तक तो ये करता ही करता है हर बार। अब क्या रीजन होगा इस कंटेंट को बनाने के पीछे, क्या इसकी वो है? एंड भाई व्यूज हैं भाई, 2 लाख लोग देख रहे हैं भाई इसको है। कैसे हंस रहा है, इतने सालों से तो ऐसे ही हंस रहा है, घूर रहा भाई है। क्या चाहिए? No way this guy has been sitting and smiling for 10 years। क्या मतलब है? और भाई ऑलमोस्ट 4 लाख लोग इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्या देखने के लिए? इसको ऐसे बैठे बैठे मुस्कुरा के देखने के लिए बस। कोई है ना? और बंदे ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, पता? When you're so weird that a burglar leaves your house। ये है बेंजामिन बेनेट। और पहले नजर में तुम्हें लगेगा कि इसमें क्रीपी क्या है, मैं भी वही सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने इसका चैनल ओपन करा और अच्छे से देखा। ये बंदा लिटरली घंटों तक कैमरा के सामने बैठता है, बस बैठता है और स्माइल करता है। कोई बात नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सिर्फ स्माइल 4 घंटों तक। और 1-2 वीडियो नहीं, 400 से ऊपर वीडियोस डाल चुका है ये ऐसी ही। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कंटेंट क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई चैलेंज है, कोई आर्ट है क्या? लेकिन एक बात मैंने नोटिस करी, तुम इसकी वीडियोस को जितनी ज्यादा देर तक के लिए देखते रहोगे ना, उतना तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ तो यही हो रहा था। क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो वो कुछ बोलता है, रिएक्ट करता है, मूवमेंट करता है, कुछ तो करता है, लेकिन ये बंदा सिर्फ बैठ के स्माइल करता है 4 घंटे तक। और फिर मुझे मिली इसके चैनल की सबसे फेमस वीडियो जिसका टाइटल था सिटिंग एंड स्माइलिंग नंबर 5। और यहीं से चीजें थोड़ी अजीब हो जाती है। ये अपनी हर वीडियो की तरह बस बैठा हुआ था और स्माइल कर रहा था, लेकिन अचानक से बैकग्राउंड में आवाज आती है जैसे घर के अंदर कोई चल रहा हो या फिर एंटर कर रहा हो। फिर उसी पॉइंट पे इसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक बंदा एंटर करता है। लेकिन सबसे अजीब और क्रीपी बात, बेंजामिन तब भी कोई रिएक्शन नहीं देता। वो उस इंट्रूडर की तरफ देखता भी नहीं है, बस कैमरे के सामने बैठ के स्माइल करता रहता है। वो आदमी बेंजामिन को बोलता भी है, हाय हेलो कुछ बोलता है, बट ये तब भी रिएक्ट नहीं करता। और कुछ सेकंड्स के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। अब नेचुरली लोग इंटरनेट पर थ्योरीज बनाने लगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि एक प्रैंक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि उसके घर में ब्रेक इन हुआ है। फिर 1 साल बाद बेंजामिन ने खुद पब्लिक में आके इस बात को कंफर्म करा कि यस, वो एक इंट्रूडर था जो उसके घर के अंदर आया था। और बेंजामिन ने इंटेंशनली कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसकी वजह से उसकी वीडियो और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। भाई अगर मेरे घर पे कोई बंदा घुस जाए इस टाइम पे जब मैं ये सारी हरकतें कर रहा हूँ, मैं अपनी जान को पहले चूज करूंगा, वीडियो को बाद में। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो अगली वीडियो के बारे में तुम्हें बताऊंगा वो ऑब्सेशन और असली दुनिया के बीच में जो एक रेखा होती है ना, उसको मिटा देती है। Eric Harris rocks my world. Eric Harris rocks my world forever and ever. कौन? Eric Harris rocks my world forever and ever and ever. Bro, he's a murderer. Harrison Claiborne killed 13 students and one teacher wounded 23 others before committing suicide in the school library. Harris rocks my world क्यों? forever. इसका चैनल हट गया ना, ओरिजिनल चैनल हट गया इसका।
Yo, 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 it's the crazy bitch. It's the crazy bitch. Yo, 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 इसने पता है पीछे वॉल्स पे भी उसकी फोटोज लगा रखी है, यहाँ पे। yo. What the fuck are those people doing outside my window? Do you hear that? Listen. Oh, I guess I'm crazy. Yes, you are. I so love my Eric Harris cup. इसने उसके फेस वाला कप बनवा रखा है। I so love my Eric Harris cup. क्या फिल्म है ये? इसका ओरिजिनल चैनल हट गया। इतना मैंने सुना था सारे वीडियोस उसके बारे में थे। जिस वीडियो को मैंने अभी ओपन करा उसकी बैक स्टोरी काफी अनकंफर्टेबल है। ये चैनल बिलोंग करता है एक औरत को जिसका नाम था लिन एन। अब पहली नजर में चैनल एकदम नॉर्मल लगता है, कोई स्केरी एडिटिंग नहीं, कोई डिस्टर्बिंग थंबनेल्स नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने इसके वीडियोस देखने शुरू करे मैं समझ गया कि लोग इसको इतना क्रीपी क्यों कहते हैं। इस चैनल पर एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, हर वीडियो में, हर पोस्ट में, हर जगह। और जब मैंने सर्च करा कि ये इंसान आखिर है कौन, तब मुझे समझ में आया कि ये वीडियोस कितनी ज्यादा वियर्ड है। वो नाम था एरिक हैरिस और ये कोई सेलिब्रिटी या फिर इंटरनेट पर्सनालिटी नहीं था। इस बंदे का हाथ एक स्कूल में शूटिंग कराने के पीछे था। यहीं से चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती हैं, क्योंकि लिन एन सिर्फ उसके बारे में वीडियोस नहीं बना रही थी, वो अपनी ऑब्सेशन पूरी दुनिया को दिखा रही थी। इसकी सबसे फेमस वीडियो देखते ही मैं समझ गया था कि लोग इतना रिएक्ट क्यों कर रहे थे इसके ऊपर। वीडियो में वो कैमरा के सामने बैठी हुई है और सिर्फ एक ही लाइन रिपीट कर रही है बार बार, एरिक हैरिस रॉक्स माय वर्ल्ड, बार 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 बार। और वीडियो में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग वो लाइन भी नहीं है, डिस्टर्बिंग है उसके बोलने का तरीका। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, एकदम रोबोटिक। Eric Harris rocks my world. और जब मैंने इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करा तब मैं समझ गया कि ये कोई रैंडम जोक नहीं और कोई वन टाइम अपलोड नहीं था। लिन एन के पास एरिक हैरिस के बहुत सारे फोटोज थे, कस्टमाइज्ड मग्स थे जिसके ऊपर उसकी फोटोज लगी हुई थी। और इंटरनेट पर सबका मानना ये था कि लिन एन की आइडेंटिटी पूरी इंटरनेट पर सिर्फ इस ऑब्सेशन के अराउंड बिल्ड हुई है। लोग समझ गए थे कि ऑब्सेशन एक बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे स्ट्रेंज पार्ट अभी भी बाकी है। अगर आज तुम लिन एन को सर्च करो तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस लगभग खत्म हो चुकी है। उसका ओरिजिनल चैनल भी हट चुका है और उसकी बहुत सारी वीडियोस हर प्लेटफॉर्म से इधर उधर से हट चुकी है। उसकी बस आपको कुछ एक दो आर्काइव्ड फोटोज मिल सकती हैं और ये वाली वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये वीडियो मिल सकती है। और मुझे ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि किसी अननोन पर्सन के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन पूरी दुनिया को दिखाना अपने आप में एक स्ट्रेंज बात है। मुझे लगा था कि इंटरनेट पर ना इंसान से ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर मैंने एक डॉल के बारे में पढ़ना शुरू करा। और मैं एनाबेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। ओके, रॉबर्ट द डॉल। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है वैसे प्रॉपर पूरी एक फुल फ्लेज्ड, बट अपेरेंटली इस वीडियो में ये हिलता हुआ दिख रहा है। हम भी देखना चाहेंगे। थोड़ा सा बहुत अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो जो उसने पैर ऊपर क्रॉस करा हुआ है, उसका फीट है वो हल्का सा ऐसे है। देखो हुआ है, हल्का सा ऐसे हुआ है बस। वैसे रॉबर्ट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ यू गाइस वांट टू लिसन। मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट पूरी अगर तुम्हें समझनी है हिस्ट्री एंड ऑल, आई हैव अ वीडियो ऑन दैट। इस डॉल का नाम है रॉबर्ट और अगर तुम पैरानॉर्मल स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो तो चांसेस है कि तुमने इसका नाम पहले भी सुना होगा और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो। रॉबर्ट को दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक माना जाता है। अब नॉर्मली जब इंटरनेट पर कोई ऐसी डॉल की बातें होती है ना कि ये हॉन्टेड है, पैरानॉर्मल है, तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इस केस में एक चीज बहुत अलग है। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं थी, यहाँ पर लोग खुद आकर अपने इंसिडेंट्स क्लेम कर रहे थे और ये सब कुछ शुरू हुआ एक वीडियो से। इस वीडियो का टाइटल था रॉबर्ट द डॉल कॉट मूविंग ऑन कैमरा। और पहली बार देखने में मुझे यहाँ पर भी ये लगा कि पुरानी सी डॉल है, किसी ने डाल दिया हुआ क्लिकबेट टाइटल है। लेकिन फिर मैंने वीडियो देखी और बहुत ध्यान से देखने के बाद ना, तुम्हें भी बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी तभी तुम देख पाओगे। कैमरा डॉल पर जूम करता है और कुछ सेकंड्स बाद तुम देख पाओगे कि उसका लेग हल्का सा मूव होता है ऑन इट्स ओन। मूवमेंट बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अगर तुम ध्यान से ना देखो तो तुम भी मिस कर जाओगे। लेकिन इंटरनेट को बस इतना ही चाहिए था, वीडियो हो गया वायरल और लोगों ने सच में ये क्लेम कर दिया कि हाँ रॉबर्ट अपने आप मूव करता है। I came across this footage of Robert the doll, and some people say that it appears his leg moves in this video. लेकिन रॉबर्ट की मेन स्टोरी ना यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। ये स्टोरी शुरू होती है 1900s के टाइम से, जब रॉबर्ट नाम के एक लड़के को ये डॉल गिफ्ट करी गई थी। कहानी के अकॉर्डिंग रॉबर्ट उस डॉल को एक नॉर्मल खिलौने की तरह ट्रीट नहीं करता
रहता था, वो उससे बातें करता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। और घर वाले क्लेम करते थे कि कभी कभी उन्हें लगता था कि वो डॉल रॉबर्ट को आगे से जवाब भी देती है। फिर धीरे धीरे घर के अंदर ना स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होने लगे, और जब भी घर के अंदर कुछ होता था तो एक ही जवाब सुनने को मिलता था, रॉबर्ट डेड। और यही एक लाइन इस डॉल के लेजेंड का पार्ट बनी रही। समय के साथ ये डॉल एक म्यूजियम में पहुंच गई, लेकिन स्ट्रेंज रिपोर्ट्स अभी भी नहीं रुकी। जो लोग वहां पर इस डॉल को देखने आते हैं वो क्लेम करते हैं कि इसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने आप इसकी पोजीशन बदल जाती है, और कुछ लोगों का मानना है कि रॉबर्ट के साथ फोटो लेने से पहले तुम्हें उससे उसकी परमिशन लेनी होती है, और अगर तुम परमिशन नहीं लेते हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी बुरी चीजें होने लग जाती है। अब ऑब्वियसली इन चीजों का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि आज भी लोग रॉबर्ट को लेटर्स भेजते हैं, कोई माफी मांगने के लिए, कोई गुड लक मांगने के लिए। अब चाहे ये स्टोरीज ना रियल हो या ना हो, लेकिन एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी डॉल का पूरी दुनिया में इतना फेमस हो जाना एक ऐसी बात है जो आपको इन बारे में सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। Things that you see on TV about other dolls, they're not real. Robert is real. इसकी जो थ्योरी है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जिस तरीके से आदमी रो रहा होता है ना, और अगर ये एक्टिंग है तो भाई, पर अगर ये असली में रो रहा है, ये पार्ट 2 है इसी का। थर्ड मैंने अभी देखा है, ब्लैंक रूम सूप 3 भी आ रखा है। कैसे भाग गया है वो? थर्ड वाली भी देखते। थर्ड वाली मैंने खुद नहीं देखी भाई, 11 सेकंड की है। ये वो सेम बंदा तो नहीं लग रहा, ये वो सेम बंदा तो नहीं लग रहा। बस ये था, बहुत क्रीपी सी है इसकी तो। इस वीडियो का नाम है ब्लैंक रूम सूप, और अगर तुम इंटरनेट की मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड रहते हो तो बहुत चांसेस है कि तुमने इसका नाम पहले भी सुना होगा या तुमने इसको देखा भी होगा, क्योंकि ये इंटरनेट की सबसे फेमस और अनएक्सप्लेन्ड वीडियोस में से एक है। पहली बार देखने में ना वीडियो एकदम सिंपल लगती है। एक आदमी एक ब्लैंक से रूम में बैठा होता है और वो सूप खा रहा होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही ना वीडियो थोड़ा वियर्ड होना शुरू हो जाती है। पीछे से एक काफी स्ट्रेंज मैस्कॉट जैसा कुछ रूम में एंटर करता है, इसका बड़ा सा हेड होता है, अजीब सी स्माइल, एंड ऑनेस्टली देखने में काफी अनसेटलिंग। सबसे वियर्ड बात, जो बंदा सूप खा रहा था वो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो उस रूम में आने ही वाला है। फिर अचानक से जो बंदा सूप खा रहा था वो रोना शुरू कर देता है, और यहीं से इंटरनेट पर थ्योरीज बनना शुरू हो गई, क्योंकि वीडियो में ना कोई कंटेक्स्ट नहीं दिया गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आदमी, एक सूप का बोल और 2 स्ट्रेंज मैस्कॉट्स। इंटरनेट पर लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये एक एक्सपेरिमेंटल आर्ट प्रोजेक्ट था, और कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये कोई एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। Maybe there's a deeper meaning behind this. I definitely was thinking about that. If it is like an art house film or some kind of short film, like an interpretation sort of thing. Yes. लेकिन कुछ थ्योरीज इतनी डार्क थी जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें पक्का अनकंफर्टेबल फील होगा। सबसे फेमस थ्योरी यही थी कि उस आदमी को फोर्स करा जा रहा था अपने ही फैमिली मेंबर्स के पीसेस को खाने के लिए। Oh, that'd be so nasty. Being forced to eat human remains. What kind of human remains? I don't know, but I don't want to know. और फिर कुछ टाइम बाद ब्लैंक रूम सूप 2 नाम की एक और वीडियो बाहर आई, और इस वीडियो में जो मैस्कॉट्स थे ना वो पिछली वीडियो से थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे। लोगों ने फिर इसके बारे में आंसर्स ढूंढने शुरू करे, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर इंटरनेट के डिटेक्टिव्स ने एक बढ़िया डिस्कवरी करी कि वीडियो में जो मैस्कॉट्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली में रे कैरेक्टर्स थे। फिर यहीं पर ना ये केस थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि रेमंड ने क्लेम करा कि उसके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो ऑलरेडी चोरी हो गए हैं। मतलब अगर वो सच बोल रहा था तो ये वीडियो किसी और ने बनाई है, लेकिन सवाल वही है, किसने और क्यों, आज तक किसी को नहीं पता। और शायद इसीलिए ये वीडियो इतनी फेमस है, क्योंकि इंटरनेट पर क्रीपी वीडियोस बहुत हैं, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड क्रीपी वीडियोस बहुत कम है। सो ही इज डीजे डेफ जोई। ये शायद अब नहीं करता अपलोड, हाँ, लेटेस्ट वाज 10 years ago। बट अगर हम इसकी पुरानी वीडियोस देखें, ओके हाँ, सो ही वाज डेफ। वो अपनी सारे वीडियोस में ना साइन लैंग्वेजेस करके दिखाता था। 1945
Grandma's casket here, October 31st, 1945. पर burial place 20 years ago, corrupted and closed due to poor maintenance. तो तुम ऐसे घर पे लेके आ सकते हो क्या? एक सेकेंड, मतलब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर पहले she was buried in a cemetery. अगर वो cemetery बंद हुई तो ये वहां से निकाल के ले आया उसको, भाई फिर उठा लिया इसने. बैक यार्ड में उसने कॉफिन रखा हुआ है आराम से, बढ़िया ऐसे कैस्केट रखा हुआ है. आस पड़ोस वालों को यार कोई स्मेल वेल नहीं आती होगी क्या? भाई एक चीज बताओ, अगर 1945 में शी डाइड और 2008 में इसने ये वीडियो बनाई है, इतना रिमेन्स पॉसिबल है क्या? एक सेकेंड, भाई लग तो रियल रहा है सब कुछ. देखो और ये वीडियो है कैसे YouTube पे? लेकिन मेरे को पता है, मेरे को लगता है अगर मैंने डाली ना ये वीडियो, मैं दिखाऊंगा तो मेरे को जरूर कुछ ना कुछ दे देंगे, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह. इसकी वीडियो तो एज रिस्ट्रिक्ट भी नहीं थी. बस कर भाई, क्या दिखाना चाहता है? क्यों? भाई हो सकता है इज साइको समथिंग, क्योंकि लग रहा है मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है मेंटली. क्या 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 और jaws opened up. Don't be think positive. Actually, there's no place for me to put her casket other burial place. It costs a lot of money to relocate her. भाई this is so strange and creepy. ये वीडियो अपलोड करी थी एक चैनल पर जिसका नाम था DJ Def Joey और वीडियो का टाइटल था My Great Grandmother's Coffin in My Backyard. अब पता टाइटल पढ़ते ही मुझे लगा या तो ये कोई जोक है या फिर ये कोई हॉरर स्टोरी है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको प्ले करा मैं समझ गया कि ये मजाक तो बिल्कुल नहीं है. DJ Def Joey ना एक डेफ क्रिएटर था. वो अपने वीडियोस में साइन लैंग्वेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करता था और वीडियो के स्टार्टिंग में वो कैमरा में एक स्कल को दिखाता है अपने हाथों में और उसके अकॉर्डिंग वो स्कल उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का था. अब ये सुन के तुम्हें ऑलरेडी काफी डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी असली क्रीपी और खतरनाक पार्ट बाकी है. उसके बाद उसने बताया कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का कॉफिन उसके बैकयार्ड में रखा हुआ है और वो सिर्फ उसके बारे में बातें नहीं कर रहा था, वो कैमरे को वहीं लेके जा रहा था, वो दिखाने वाला था. उसके अकॉर्डिंग जिस सेमेट्री में उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर को दफनाया गया था वो सेमेट्री हमेशा के लिए बंद हो गई थी. तो किसी तरीके से जोई ने वो कॉफिन वहां से निकाल लिया और अपने बैकयार्ड में ले आया और आगे जाके ये वीडियो और अजीब हो जाती है. वो कैमरा लेके ना उस कॉफिन के पास जाता है और धीरे से कॉफिन के लिड को ओपन करता है और अंदर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का बॉडी स्केलेटन कुछ भी कह दो वो पड़ा होता है. अब कुछ लोगों को लगा कि ये वीडियो फेक है, कुछ को लगा कि रियल है, पर ज्यादातर लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये रियल भी है तो ये सब लीगल है कैसे, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन रिमेन्स को लेकर ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं हर कंट्री में. इसी वजह से ये वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर काफी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई. लोग इसके बारे में काफी डिस्कस करने लगे, फॉरम्स पर इसके बारे में बातें होने लगी. और ऑनेस्टली अगर ये असली वीडियो है ना तो ये काफी फक्ड अप है ऑलरेडी. इंटरनेट पर काफी अजीबोगरीब वीडियोस है, लेकिन किसी इंसान का अपने एंसेस्टर के रिमेन्स को कैमरा पर ऐसे दिखाना और पूरे इंटरनेट पर सबको मतलब फैला देना बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है. Alright, so this one is my favorite and मैंने इसके ऊपर भी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है. प्लीज उसको जाके देखना. मैं यहाँ पर समझाऊंगा ऑफ कोर्स, बट अगर और गहराई में समझनी है इसकी कहानी, इसको जाके जरूर देखना वीडियो को. मैं कार्ड्स में लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो को गौर से देखना. इसकी हरकतें देखना, इसकी हरकतें देखना. कम से कम उसने 5-6 बटन दबा दिए हैं लिफ्ट के. ऐसा लग रहा है ना किसी से बच रही हो, छुप रही हो. और एक और चीज नोटिस करना, इतनी देर से लिफ्ट का दरवाजा बंद होने की ट्राई भी नहीं कर रहा, खुला पड़ा. देखिए
अभी भी बंद नहीं हो रहा लिफ्ट का दरवाजा। अब अगर तुम इंटरनेट मिस्ट्रीज में थोड़ा सा जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो तुम्हें पता होगा कि एलिजा लैम कौन है और ये केस क्या है, क्योंकि ये YouTube पर अपलोड हुई सबसे डिस्टर्बिंग CCTV फुटेज है। वीडियो की शुरुआत एकदम नॉर्मल लगती है। एक लड़की एलिवेटर में एंटर करती है जिसका नाम एलिजा लैम था, 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो कनाडा से लॉस एंजलिस ट्रैवल करने आई थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसका बिहेवियर बहुत अजीब होना शुरू हो जाता है। वो एलिवेटर के मल्टीपल बटन्स को प्रेस करती है, फिर बाहर झांकती है, फिर दोबारा अंदर आ जाती है। वो बार बार ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी का वेट कर रही हो। अब तुम जितना ज्यादा इस फुटेज को देखोगे ये तुम्हें उतनी ज्यादा अजीब लगने लगेगी। एक पॉइंट पर वो एलिवेटर से बाहर खड़े होकर बहुत ही अजीब जेस्चर्स करने लग जाती है, जैसे वो किसी इनविजिबल पर्सन से बात कर रही हो। लेकिन फुटेज में वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था और यही वो मोमेंट था जहां से इंटरनेट की थ्योरीज बनना शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगा कि वो किसी से छुप रही थी, बहुत लोगों को लगा कि इसको कोई मेंटल इशू है और कुछ लोग तो इतना तक कहने लगे कि इसके साथ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। लेकिन उस पॉइंट तक किसी को नहीं पता था कि ये एलिजा की लास्ट नोन फुटेज होगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद एलिजा गायब हो गई और फिर शुरू हुई सर्च। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, उसके पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे थे, पूरा का पूरा इंटरनेट उसको ढूंढ रहा था, लेकिन एलिजा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। दिन बीत गए, फिर हफ्ते भी बीत गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को इंटरनेट की हिस्ट्री में सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक बना दिया। होटल के गेस्ट कंप्लेन करने लगे कि उनके पानी का प्रेशर बहुत कम है, पानी का टेस्ट भी काफी अजीब है। The pressure in the water was terrible. The shower was awful. The water, and when you turned the tap on, the water was coming black first. होटल स्टाफ ने टैंक को चेक करने का डिसाइड किया और जब रूफटॉप पे जाके वाटर टैंक को ओपन करा गया तो उसके अंदर एलिजा लैम थी। और यहीं से ये केस और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियली इस केस को बोला गया कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, लेकिन लोगों का सवाल ये था कि आखिर वो रूफटॉप तक पहुंची कैसे, वाटर टैंक के अंदर कैसे गई, और अगर वो चली भी गई तो वाटर टैंक को बंद किसने करा, रूफटॉप को दोबारा लॉक किसने करा, और एलिवेटर में वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही थी। लोग आज तक इतने सालों बाद भी इस केस के बारे में बातें करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, इसकी फुटेज को एनालाइज करते हैं और हर कोई अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, जब भी कोई एलिजा की वो CCTV फुटेज पहली बार देखता है उसे यही फील होता है कि इस वीडियो में कुछ तो ऑफ है। कुछ वीडियोस डिस्टर्बिंग थी, कुछ मिस्टीरियस और कुछ ऐसी भी थी जिनको देखने के बाद लोग आज भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ इन सब में से सबसे ज्यादा क्रीपी तुम्हें कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।